नमस्कार। आजकल आपके इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम रील ने सौर ऊर्जा व दुग्ध क्रांति के लिए किए गए कार्यों के अलावा कोरोना काल में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की और हैंड सैनिटाइजर मशीनों की स्थापना का जो कार्य किया वह हमारे प्रदेश व देश के लिए गौरव का विषय है। आइए देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख समस्या बिजली की है और विशेष रूप से यह समस्या हमारे गांव में है, जहां बिजली नहीं आने से खेती के काम, सिंचाई आदि नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड के चलते प्रदेश की नई समस्याएं प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और सैनिटाइज की कमी होना पाया गया। प्रदेश में कोरोना 2 चरण में आकर अभी तीसरे चरण की शुरुआत में है और इन्हीं समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम रील ने जो भूमिका निभाई वह न केवल काबिले तारीफ है अपितु दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। रील ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। रील ने काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट दिए हैं। एक नए अन्वेषण के रूप में कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती का जवाब देते हुए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज विकसित किया और अलग अलग स्थानों पर 200 मशीनें लगाईं। इस महामारी के चलते चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी हुई और कंपनी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान सरकार से 15 पीएसए आधारित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की तैनाती के लिए 13 करोड़ रुपए के कार्यादेश प्राप्त कर कार्य किया। कंपनी द्वारा तैयार ऑक्सीजन प्लांट किशनगढ़ के अलावा प्रदेश में 20 जगह संचालित हैं। क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट के बारे में डॉक्टर और अन्य? ये एनएचएम द्वारा जो प्लांट लगाया गया सक्सेसफुली चल रहा है और 100 सिलेंडर की इसकी कैपेसिटी है और लगने के बाद से अभी कोई कंप्लेंट नहीं है और प्योरिटी भी अच्छी बनी हुई है। ये प्लांट रील द्वारा अभी स्थापित किया गया है और ये चालू स्थिति में है और ये 500 एलएमपी की कैपेसिटी का है और ये 100 बेड को सप्लाई करता है। हमारे कोविड काल में है ना ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, रातियों डॉक्टर सब परेशान होते थे, प्रशासन सब, और आज ये समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है। प्लांट को ऑपरेट मैं करता हूँ और इसकी प्लांट की 100 बेड को ऑक्सीजन देने की क्षमता है और ये 500 एलएमपी का है। रील द्वारा तैयार सैनिटाइज मशीन प्रदेश में सबसे प्रभावशाली रही और कोविड महामारी में सबसे पहले प्रदेश में मशीन की डिमांड पूरी करने में रील का अहम योगदान रहा। क्या कहते हैं इस मशीन के बारे में एक्सपर्ट? मैं लक्ष्मीलाल सुथार, मैनेजर आईटी के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ और हमने 2020 में जब कोरोना का काफ़ी लहर आया था उस समय हमने एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन की आवश्यकता थी, जिसको कि कंपनी ने अपने इन हाउस ही पूरा डिज़ाइन डेवलप करके विकसित किया था और यह मशीन हमने काफ़ी जगह लगाई है। इसका जो मेन फ़ायदा है कि ये रिमोट सेंसर बेस्ड मशीन है। ये मशीन इंटेलिजेंट मशीन है, आपको अंदर नीचे ले जाके टच करने की ज़रूरत नहीं, आपके हाथ को सेंस करके ये सैनिटाइज़र रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सैनिटाइज़र डिस्पेंस कर देती है। और इसी पेंडेमिक के काल में ये अनुसंधान की कड़ी में पहला प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का डेवलपमेंट किया है। रील द्वारा ग्रामीण चुनौतियों जिसमें सहकारिता के कार्यों को संपादित करने में अहम भूमिका निभाना भी महत्वपूर्ण है। दूध संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चाहे दूध का कलेक्शन हो, चाहे बिलिंग प्रक्रिया हो या फिर क्वालिटी को नापना हो, सभी में रील ऑटोमेटिक संयंत्र प्रदान कर मील का पत्थर साबित हुई। सौर ऊर्जा में रील ने नियमित परियोजनाओं के साथ साथ कुछ नए काम किए। रील ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पहुंचाने में सबसे आगे रही। रील ने राजस्थान राज्य के सभी सहकारी बैंकों में 353 साइट पर सौर ऊर्जा उत्पादित कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। सरकारी भवनों के लिए रूफटॉप योजना के अंतर्गत कंपनी ने विधानसभा में 560 केडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट लगाया। क्या कहते हैं रील से जुड़े अधिकारी? राजस्थान में और अक्रॉस इंडिया बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे भी हमने उनको एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया बनाया है, जो कि दूध कलेक्शन एक जरिया है, एग्रीकल्चर भी एक पार्ट है। तो दूध कलेक्शन में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे हमने सौर ऊर्जा के थ्रू इनको संचालित किया है
इंस्ट्रूमेंट को और उसके थ्रू दूध कलेक्शन करवाया है, जिससे क्या गांव सशक्त बने हैं और अपनी एक आजीविका उन्होंने तैयार की है। ई मोबिलिटी में रील लगातार कार्य कर रही है। आज की प्रमुख समस्या वाहनों के ईंधन की है और इसी समस्या समाधान के लिए जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ में 200 चार्जिंग स्टेशन तैनात किए। इसके साथ ही शहरों और 4 राजमार्गों पर फेम 1 के तहत 270 ईवी चार्जर की स्थापना की जा रही है। क्या कहते हैं रील के प्रबंध निदेशक राकेश चोपड़ा कार्यों के बारे में? रील भारत सरकार और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है जो रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ले जाने के उद्देश्य से पिछले 40 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। विगत वर्ष में आई हुई कोरोना महामारी की चुनौती को रील ने एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमने इस पे कार्य करा और एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग मशीन का हमने डिज़ाइन करा, डेवलप करा और क्षेत्रों की आवश्यकता के हिसाब से हमने इस संयंत्र को स्थापित किया। इसके अलावा इसी वर्ष जब अप्रैल में ये दोबारा वेव आई, उस समय चिकित्सीय ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी। रील ने एक बार पुनः एक कदम उठाते हुए हमने नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान सरकार से PSA आधारित ऑक्सीजन प्लांट का कार्यादेश प्राप्त किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि ये जो ऑर्डर लगभग 13 करोड़ का और 15 संयंत्रों का था, हमने अभी तक 9 संयंत्र स्थापित भी कर दिए हैं जो सुचारू रूप से चालू हैं और पिछले महीने ही हमने NHM की क्लियरेंस के बाद 2 सिस्टम और सप्लाई करे हैं और मैं आशा करता हूं कि यह जो हमने सिस्टम लगाए हैं वो सुचारू रूप से कुछ दिनों में कार्य करने लग जाएंगे। 1981 में जब ये रील की स्थापना हुई थी, उसी समय से रील ने डेयरी क्षेत्र में काफ़ी कार्य करा है और आज भी एक अग्रणी कंपनी के रूप में डेयरी के विकास में काम कर रही है। मैं आपको मेरे कार्यकाल के दौरान, जैसा मैंने पिछले साल 1 अप्रैल को ही प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य संभाला था। डेयरी क्षेत्र में हमने कुछ इनोवेटिव कार्यादेश प्राप्त करे हैं, जिसमें मेनली वेब बेस्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, जिसमें DCS और BMCs को हम अब वेब के थ्रू अपग्रेड करेंगे, कनेक्ट करेंगे और जो मिल्क कलेक्शन का डेटा है वो आप रियल टाइम में ऑनलाइन उसका संग्रह देख सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो आगे चल के पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित होगा। रील द्वारा प्रदेश और देश के विकास और सहभागिता के आधार पर किए गए कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। डेयरी क्षेत्र में और सौर ऊर्जा क्षेत्र में किए गए कार्य अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो डेयरी उद्योग है, ये भी किसानों से ही जुड़ा हुआ है, तो हमने इसमें अभी भी जितने मिल्क कलेक्शंस के लिए हमने शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर बनाया, उसके बाद हमने ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शंस बनाए, डेटा प्रोसेसर बेस्ड बनाए और अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो वेब बेस्ड ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग कलेक्शन सिस्टम है वो कार्यान्वित कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चूँकि रेल शुरू से डेयरी के क्षेत्र में जुड़ा था, तो अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो हमारा जो दूसरा डिवीज़न है सोलर फोटोवोल्टेक का, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि क्षेत्र में काफ़ी सहायता करी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में रील ने बहुत बड़ा योगदान दिया है जो डायरेक्टली कृषकों से ही जुड़ी हुई है। अभी हमने सर फेम जो इंडिया जो भारत सरकार का है उसमें हमने ईवी चार्जिंग स्टेशंस का एक कार्य चालू करा था। अभी तक हम लगभग 470 इस तरह के संयंत्रों का हमको कार्यादेश प्राप्त हुआ था और लगभग हम 300 से ज़्यादा हम ये चार्जिंग स्टेशंस लगा चुके हैं। निकट भविष्य में भी हमको जो भारत सरकार से 1061 चार्जिंग स्टेशंस का जो ऑर्डर मिला है उसको हम जल्द ही कार्यान्वित करेंगे। रील द्वारा सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी सेवा के कार्यों का जिस सहजता से संचालन किया वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। रील द्वारा किए गए कार्य न केवल देश और प्रदेश की इकोनॉमी और व्यवसाय को मजबूत करने के लिए हैं,
अपितु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। इसी तरह अन्य सभी को प्रेरणा लेकर इनोवेशन के कार्य करने चाहिए।